Integrate it. Add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। जैसा कि अपन ने पढ़ा है, अभी कैलकुलस कंप्लीट हो गया अपना, वेक्टर भी कल कर लिया था। अब बात करेंगे 3D की। सिंपल सा टॉपिक है 3D में क्या है भाई, तीन अपन 2D में पढ़ा करते थे x और y, और 3D में क्या गया x y और z, मतलब 3 डायमेंशन। मतलब वो कोई भी चीज होती है उभरी हुई दिख रही है, ऐसे 3D में दिखेगी। जैसे तुम लोग खुद हो तो 3D में हो, कैसे तुम्हारी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी होगी, तो एक तरीके 3D में होगी। तो इसमें भी देखो लेंथ दिखेगी, ब्रेथ दिखेगी और हाइट दिखेगी, तीनों में। तो मैं बात कर सकता हूं, जैसे ये z है ना, ऐसे नहीं है, ये z ऐसे है। जैसे कि कॉर्नर पकड़ दो, x y और z तीनों, तो उसमें ऐसे मैं ले लो एक कोई पॉइंट, ये हवा में लटक रहा है, तो इस अक्ष से x डिस्टेंस, y और z, x y z मैं बोल सकता हूं ऐसा ही। तो यहां पर ये मैंने कोई ले लिया P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट, यहां पर ये ओरिजिन ले लिया। तो यहां पर x अक्ष से क्या होगा भाई, x डिस्टेंस, y से क्या होगा, y होता है कि, और z ऐसे ऐसे दिख नहीं रहा है हवा में, और क्या जाएगा ऐसे z। तो ये क्या हो जाएगा x y और z। ये z वाला नहीं है भाई, ये रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर r निकालना, r वेक्टर निकालना मुझे, या फिर बोल दो OP, क्या बोल दो OP वेक्टर क्या होगा, x अक्ष के साथ आ गया, x i क्या, y j कैप और z k कैप। अपन ने वेक्टर में भी पढ़ा था, 3D में भी कुछ मिलता जुलता ही है। इसको मैंने ले लिया r, और इसका मॉड्यूलस निकालना तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या था, मापांक मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो था बेसिक। अब मैं बात करूं, ये एंगल इसके साथ क्या बनाएगा, एल्फा, और y अक्ष के साथ क्या बनाएगा, बीटा, और ये z अक्ष के साथ क्या बनाएगा, गामा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल रहे हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। ये है डायरेक्शन कोसाइन, x cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और इसको L, इसको M और इसको N भी बोल सकते हैं। मतलब मैं बात करूं, L इक्वल टू क्या क्या, cos अल्फा, M इक्वल टू क्या क्या, cos बीटा, और N इक्वल टू क्या क्या, cos गामा। ये LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश न हो, इसे बोलेंगे दिक कोज्या। और आपने बोले सर ये तो LMN दे रखा, नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। वो यदि कभी डायरेक्शन रेशियो दे दे ओनली ABC, तो वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ABC, और इसको डायरेक्शन रेशियो को LMN में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, A डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और M डिवाइड बाय ये प्लस माइनस में आएगा, और क्या आएगा, रूट में आएगा, B डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और N इक्वल टू C डिवाइड बाय रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये क्या आएगा, प्लस माइनस। आप बोलो सर कैसे आया, हमें बता दो, मैं अभी बताता हूँ। अपन को पता है, सिंपल सा देखो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये सबको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखना। चलो इसकी वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर अल्फा क्या होती है भाई, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर क्या होती है, बराबर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन को ये भी पता है, L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C इक्वल टू क्या होता है, मैंने किया एज्यूम कर दिया। इनका रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का क्या रहता है, L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C इक्वल टू K मैंने ले लिया। तो अब L की वैल्यू यहां से निकाल लो। L की वैल्यू क्या आएगी भाई, L इक्वल टू क्या आ जाएगा, AK, और M इक्वल टू क्या आ जाएगा, BK, और N इक्वल टू क्या आ जाएगा, CK। अब LMN की वैल्यू कहां डाल दो, यहां पर डाल दो, तो क्या आ जाएगा भाई, A स्क्वायर K स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर, और C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1। K सब में कॉमन हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो क्या आ जाएगा यहाँ से भाई के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और के की यहाँ से स्क्वायर हटा क्या लग गया रूट, और क्या आएगा भाई प्लस माइनस। ये तुम्हारा के की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या निकालना भाई, ए दे रखा है तो एल क्या आ जाएगा ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ऐसे ऐसे हम निकाल सकते हो बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बी ऐसे आ जाएगा। चलो अब तुम लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेके, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कैसे बनेंगे। दो टाइप की वैरायटी रहती है पूरी एक्सरसाइज में। पहली जो एक्सरसाइज है, दो टाइप के पैटर्न बनते हैं सिंपल से, एक तो एबीसी दे रखा होता है और एक एलिमेंट दे रखा होता है, कभी कभी एंगल भी दे देते हैं। ठीक है, जब अपन को एंगल देते कैसे, मैंने बोल दिया 45 डिग्री 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल बताओ, एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक तो ये टाइप करेगा तो इसमें रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगा भाई कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर अपन को पता नहीं गामा ही रखा मैंने, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/√2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, और यहां पर नहीं पता तो ये लिखो, इसकी 1/2 प्लस 1/4। अरे आधा और पाव कितना हो गया 3 पाव, है ना। तो यहां पर क्या आ गया, इधर आ गया 1 माइनस 3/4, ऐसे मिलेगा 3/4 आ जाएगा, क्या आ गया भाई 4 माइनस 1/4, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, गामा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2, और cos में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है भाई, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, तो क्या आ जाएगा भाई cos 60, मतलब गामा क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, सिंपल सा ऐसे। चलो ये तो एक टाइप की वैरायटी थी, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, टाइम कम है स्पीड रहेगी अपनी थोड़ी, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में या बाद में जो भी देखेंगे अपन। चलो अब बात करें दूसरी टाइप का पैटर्न, मैंने बोल दिया 2 4 और 6 दे दिया, ये है डायरेक्शन रेशियो, और कन्वर्ट किस में करना है, अपन को एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे क्या निकालेंगे। चलो कैसे, 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर लोगे, सिंपल सा है। ऐसे कैसे 4 डिवाइड बाय रूट के अंदर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, ऐसे तीसरा आ जाएगा। ये तो सिंपल से थे, रेशियो दे रखे होते हैं, मतलब दिक अनुपात, दिक कोजिया निकाली अपने, ठीक है ना। अब तीसरा रहेगा अपना, तीसरा टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, एग्जांपल है तुम्हारी बुक का है, सिंपल सा एग्जांपल है, कैसे करेंगे देखो। एक क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू प्रूव करना, तुम्हारी बुक का ही एग्जांपल है, कैसे करेंगे। 3 टाइप के पैटर्न है तुम्हारे इसके अंदर, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देखो, और इसको क्या लिखोगे, सॉरी अपन को पता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं ब्रह्मास्त्र से 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और पता चल रहा है, समझ में आ रहा है 1 स्क्वायर 1 से 1 गया, ये तीनों माइनस के उस साइड जाके क्योंकि प्लस के, और यहाँ पर ये 1 और ये 1 कितने हो गए 2, तो देखो ये प्रूव हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा, आगे पीछे लिखना क्या फर्क नहीं पड़ता कुछ, ये आपका इस टाइप का वैरायटी रहेगी। अगला, अब आप लोग बोलो सर 2 चीजें दे दी एक साथ, तो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, वो करवा देता हूँ, 2 डेस भी दे दे, एंगल बना दे, ठीक है। एक इक्वल एंगल वाला क्वेश्चन है, क्या है, तीनों क्या बना रहे, इक्वल एंगल बना रहे, तीनों के साथ क्या बना रहे, इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या होंगे इक्वल, मतलब ये कंडीशन अपन को पता है सबको, तीनों इक्वल है, तो यार तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये कितने हो गए 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1/√3, और ये किसका आ गया प्लस माइनस, देखो सब इक्वल है, तो cos बीटा भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, और cos गामा भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। इतनी गर्मी भी नहीं है भाई, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखो तपोभूमि है, तप नहीं लगेगा, जब तक तप नहीं लगेगा ना तब तक कुछ नहीं कर सकते, तप लगाना जरूरी, ठीक है। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अगली एक्सरसाइज के ऊपर। यदि दो लाइनों को दे दिया है, एक और अपन कर सकते हैं, यदि आपको दो लाइनों को दे दे, क्या दे दे, दो पॉइंट दे दे, और दो पॉइंट देके बोले उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, दो पॉइंट देखे, जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 4 ये, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का पॉइंट निकालना अपन को, ठीक है। तो देखते रहना, इन दोनों को मिलाने वाले कोई पॉइंट का, दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने रेखा का डायरेक्शन कोसाइन बताओ या फिर दिक् को जी बताओ। तो कैसे, ये x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 ये दे रखा है, तो दो पॉइंट क्या होगा x2 माइनस x1, ये क्या होता है भाई a होता है, b क्या होता है y2 माइनस y1, और z क्या होता है z2 माइनस c होता है। ये मैं आपको अभी अगला टॉपिक अपना इसी के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर मैं और डीपे बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखो मेरे को ये निकालना, अपन को ये चाहिए, अब दो पॉइंट, उस बार मैंने क्या दिया था, ये दिया था और एलएमएन निकाला था, अब की बार मैं दो पॉइंट दे रहा हूँ x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, और पूछ रहा हूं मैं एलएमएन बताओ। तो अभी क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3 माइनस 2 क्या गया 1, 4 माइनस 3 क्या गया 1, और 5 माइनस 4 क्या गया 1, तो ये क्या गया एबीसी एल निकालना, a डिवाइड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 √3, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा। ऐसे कैसे एल एम ये भी सेम आ जाएगा सब में, तीनों में क्लियर है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो पॉइंट दे रखे होते हैं तब। अब ये तो तुम्हारी एक्सरसाइज पहली खत्म होगी, दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूं, सिंपल सी एक्सरसाइज है दूसरी, उसमें तब एक पॉइंट से पास हो रही उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 और z1, किसी पॉइंट से लाइन पास हो रही है, गुजर रही है, कोई रेखा किसी के घर के पास से गुजर रही है, तो और किसी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही है, तो उस रेखा की इक्वेशन क्या होगी। और मैं बोलूं उसके पास में, रेखा के पास में कोई घर है मान लो, तो उस घर के पैरेलल जा रही हो, उसके घर के पास से निकल रही है, तो उस घर की कुछ लोकेशन बता दी, उसकी ABC बता दी उसके, ठीक है, पैरेलल होगा वो ABC बताएंगे, और लाइन किसी के पैरेलल है, कोई भी पॉइंट दे दिया मैंने A B और C, या पैरेलल कोई इक्वेशन दे सकता है, तो समझ लेना वो ABC है। कैसे, x माइनस x1 डिवाइड बाय A, y माइनस y1 डिवाइड बाय B, और z माइनस z1 डिवाइड बाय C। ये तुम्हारी जब एक रेखा एक पॉइंट से गुजरे और किसी के क्या हो पैरेलल हो, मान लो रेखा यहां से गुजर रही है, रेखा कहां से गुजर रही, यहां से, और ये बोर्ड क्या है, रेखा की क्या है पैरेलल है, तो उस रेखा को लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उस रेखा की इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। अब तुम लोग बोलो रेखा दो बिंदुओं से गुजरे, मान लो रेखा यहां से भी गुजरे और रेखा यहां से भी गुजरे, तो उस बिंदु की क्या, उस लाइन की क्या इक्वेशन होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, और z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। थोड़ी देर पहले मैंने इसको नाम दिया था a, थोड़ी देर पहले मैंने इसको नाम दिया था b, और इसको क्या दिया था c, याद आ रहा है। चलो ये तुम्हारे
रेखा दे रखी होगी। अब मैं बोलूं, तुम लोग बोलो सर रेखा को ऐसे सीधा सीधा ना देके लैंग्वेज में दे दिया, मतलब इक्वेशन में दे दिया, तो हम तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं, बर्बाद नहीं हो। ये कौन सी फॉर्म थी? कार्टेशियन फॉर्म थी। अब तुम्हें बताता हूं वेक्टर फॉर्म कैसे दिखेगी। वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, इस फॉर्म में दिखेगी रेखा। ये कौन सी फॉर्म है? वो वेक्टर फॉर्म। अभी जो करवाई मैंने कौन सी बताई थी? कार्टेशियन, काट की रूप। और ये क्या है? सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। कैसे? a प्लस लैम्डा b। a क्या है? पॉइंट है। a कहां है? पॉइंट है। कौन से पॉइंट भाई? ये वाले, मतलब x1 i, बिल्कुल। y1 z, बिल्कुल। z1 k, बिल्कुल। ये आ गया प्लस लैम्डा। b क्या है? b क्या है? कुछ नहीं बेटा, पैरेलल है। क्या है मतलब? a1 i k, a i k, b j कैप एंड c k कैप। ये आपका पैरेलल वाला केस। और ये r यहां पर क्या है? रिजल्टेंट है। ठीक है, उसका। चलो अब तुम लोग दो पॉइंट से हमें कैसे पता चलेगा? सदिश रूप में इक्वेशन a प्लस लैम्बडा b माइनस a, पैरेलल वाली लाइन से पॉइंट वाले को माइनस कर दूंगा। कैसे दिखेगा भाई? जैसे a कैसे दिखेगा? a तो मैंने अभी बता दिया। और b कैसे दिखेगा? ऐसे, इसमें से इसको माइनस कर। 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या आप दे रखेंगे? 2 पॉइंट की। कैसे? जैसे ऐसे भी दे रहे हैं 2 3 4 और 1 4 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? इस मैं बोलूं ये क्या है? जैसे इसकी इक्वेशन लिख देता हूं मैं। r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा b माइनस a, b माइनस a, मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1i कैप प्लस 4 माइनस 3, कितना आ गया? 1j कैप। 5 माइनस 4 क्या आ गया? 1k कैप, मतलब k कैप आ गया। चलो ये इसको इतना ही आंसर आएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? सीधा सीधा। अब बोलो सर वेक्टर कार्टेशियन बता दो हमें। कार्टेशियन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल कैसे लिखेंगे? देखो x माइनस x1, ये माइनस ये x2 माइनस x1 था ना, y माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 z, क्या आ जाएगा भाई? 5 माइनस 4। ये तुम्हारी 2 पॉइंट से पास हो उसकी इक्वेशन। सिंपल सा है। चलो अब ये खेल खेल लिया अपन ने, ये एक्सरसाइज भी खत्म। अब कौन सा खेल खेलेंगे? जब रेखाएं आपस में क्या मिलेगी? 2 रेखाएं आपस में मिलेगी, तो जब मिलन होगा तो उनका सॉल्यूशन भी आएगा, कुछ रिजल्ट तो आएगा ना। मिलेंगे रेखा तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो 2 रेखाएं आपस में मिल रही है, तो मिलेगी तो उनके बीच में कौन भी बनेगा? कितने डिग्री से मिल रही है? ठीक है, लाइनें मिल रही है आपस में, कितने डिग्री से मिल रही है। और इसकी इक्वेशन और इक्वेशन दे रखी होगी, और कभी कभी मिलेगी तो उनके जो यहाँ के कोऑर्डिनेट बनेगी ना, सॉल्यूशन आएगा ना, एक्स वाई और जेड भी आएगा। ये निकालेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और वो। ठीक है, चलो मैंने उसमें एग्जांपल देके बता दिया है। अब सीधा मैं बताता हूं इसके बारे में कैसे रहेगा क्वेश्चन। एंगल बिटवीन 2 रेखाओं के बीच में एंगल कैसे? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 का मॉड और m2 का मॉड। ठीक है, देखते रहो, सिंपल सा। यहां पर m1 और m2 क्या है भाई? कि m1 और m2 क्या है? कुछ नहीं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तुम्हारी वो कही है एग्जांपल। देखो यहाँ मर्जी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन रहेगा? x माइनस 4 डिवाइड बाई 5, y माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 4 ले लिया, 3 या 4 माइनस z डिवाइड बाय 6। देखते रहना, ये दे रखी है लाइन और एक दूसरी लाइन है, x माइनस 2 डिवाइड बाय 2, y डिवाइड बाय 2, z माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2। चलो देखो भाई, ये दे रखी है तुम्हारी 2 लाइन दे रखी है, 2 लाइन है, उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? देखो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? क्या है? m1 और m2। अब बोलो m1 और m2 कहां है? ये जो होंगे ना बेटा डिवाइड में, ये क्या होंगे? m1 और m2। लिखना चाहो तो लिख दो,
m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 9 से m1 आ जाएगा भाई तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, m1 बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप। और पहले इसको सही करो, ये क्या है 4 माइनस z है, z माइनस 4 होना चाहिए, तो माइनस क्या आ जाएगा कॉमन, तो z माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। ध्यान रखना यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीक है। ये m1 आ गया और यहां से निकाल दो m2 क्या आएगा भाई, या तो ठीक है मामला, हाँ ठीक है 2i कैप 2j कैप और माइनस 2k कैप। ये m आ गया, m1 और m2 आ गया, बस कुछ नहीं करना है, अपने पास फॉर्मूला है उसके अंदर पटक दो। क्या करोगे भाई, cos थीटा इक्वल टू m1 m2 क्या है, m1 डॉट m2 अपॉन मॉडुलस ऑफ m1 और मॉडुलस ऑफ m2। सिंपल सा है, लिख दो कहानी। 2 और 5 कितना हो गया भाई 10, ये माइनस का 4 और ये 2 माइनस का 8, ये माइनस का और ये माइनस क्या हो गया प्लस का कितना हो गया 8, 12 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 22, 22 में से 8 गए, कितने बचते रे, कमजोर है थोड़ा 14। चलो इसका मॉडुलस निकाल दो, इसका मॉडुलस 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 16, इसका 36, जो भी है भाई, यहां पर कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मामला भाई 14 डिवाइड बाय जो भी है यार, ये निकाल लोगे ना, जो भी सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। थीटा निकालना है तो cos इनवर्स को उधर कर दो, थीटा इक्वल टू जो भी है cos इनवर्स के अंदर ये खेल खेला है वो लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चलो ये तुम्हारा एंगल का क्वेश्चन बन गया, एंगल बन गया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। अब चौथा क्वेश्चन, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसमें से अब तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी, लेकिन यहां तक जहां तक अभी पढ़ा है ना अपने, 1 नंबर क्वेश्चन तो फिक्स हो ही गया है और 6 नंबर की थोड़ा सा बेस बन गया अपना। अब 6 नंबर का क्वेश्चन बढ़ेगा, वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, वो बात करेंगे अभी, ठीक है। और अब मैं बोलूं तुम लोगों को, 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, रेखा एक कैसे है परपेंडिकुलर, मतलब एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी आपस में क्रॉस कर रही है, आपस में है ना, मिल रही, कहीं कॉर्नर पे मिल गई है ना बेटा, जहां पर मिलेगी ना तो उस रेखा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखते रहना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। उस रेखा के लिए कंडीशन है कौन सी, पैरेलल की, परपेंडिकुलर के लिए, जब लंबवत होगी रेखा आपस में क्या होगी, लंबवत होगी, सिंपल सा, ठीक है। और तुम लोगों ने सर परपेंडिकुलर तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 वाला केस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा हल्का सा पानी का रुझान ले लेते हैं। चलो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे, देखो, हाँ चलो भाई हाँ देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूं, कैसे, सिंपल सा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला बता देता हूं, x माइनस x1 अपॉन वही a1 a2 में ले सकते हो, y माइनस ये कोई लाइन देती है, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे ना, इसको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ r1 r2 लैम्बडा म्यू, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो अच्छा लगे बोले। यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 y माइनस, अरे ये क्या खेल लिया, x माइनस y माइनस y2, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, z माइनस z2 अपॉन c2। इसको क्या लेंगे भाई, इसको λ1 ले लिया, इसको क्या ले लिया λ2 ले लिया, सिंपल सा एज्यूम करेंगे अपन λ1 और λ2। देखो अब अपन खेल खेलेंगे, सिंपल सा है, देखो कैसे करते हैं। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू, देखो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू क्या भाई r1, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r1 a1, और ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी r1 a1 प्लस x1, ये x की वैल्यू। उसी
इसी प्रकार y इक्वल्स टू क्या जाएगा v1 r1 प्लस y1 और इसी तरह अपन क्या कह सकते हैं c1 r1 प्लस z1। ये तुम्हारा खेल ऐसे अपन खेलेंगे x y और z का। और आप लोग बोले सर ऐसे भी खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हो। दोनों पॉइंट से कैसे भी निकालो, फिर x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू ये भी, दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, यहाँ से अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। चलो एक एग्जांपल एक बार ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन अब बनने वाले हैं। अब एग्जांपल 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इस टाइप की वैरायटी बन सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है, देखो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे, मैंने बोल दिया x -4 डिवाइड बाय दे रखा है अपने 1। तुम्हारी बुक का ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं, +3 डिवाइड बाय -4 और z +1 डिवाइड बाय 7 दे रखा है। एक और लाइन दे रखी है x -1 डिवाइड बाय 2 y +1 डिवाइड बाय -3 z +10 डिवाइड बाय 8। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है यार। चलो अब क्या करोगे, इसको एज्यूम कर दोगे। क्या करोगे भाई, एज्यूम करोगे। कैसे करोगे एज्यूम, देखो क्या करोगे, इसको R1 ले लो, इसको ले लो R2 ले लो। क्या ले लो भाई, एक को R1 ले लो, दूसरे क्या ले लो R2 ले लो, या फिर लैम्डा और म्यू, कुछ भी ले सकते हो। चलो इसको मैं ले लेता हूं, मैं डायरेक्ट इसी के अंदर कर रहा था, R1 ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं भाई R2 ले। ठीक है, यहां से सॉल्व करो। x -4 मल्टीप्लाई करो R1 और ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई करें कुछ फर्क पड़ेगा। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x = R1 + 4 y निकालो भाई, y = क्या आ गया -4R1 -3 और ये देखो क्रॉस करो, z बराबर निकाल लो भाई 7R1 -1। ये तुम्हारे यहां से निकल गई, यहां से भी वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी भाई 2R2 और ये 1 इधर ले लो प्लस का 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। यहां से y की वैल्यू निकाल दो भाई, क्या आ जाएगी -3 R2 -1 z बराबर -8R2 -10। ये तुम्हारे x की वैल्यू, ये भी है y की, और ये z, ये भी x y z, ये भी x y z, ये भी x y z, मतलब क्या हो जाएगा इक्वल। चलो इक्वल कर दो भाई, R1 + 4 = 2R2 + 1 और यहां से खेल के लो -4R1 -3 = -3R2 -1। ऐसा कैसे तीसरी इक्वेशन इक्वल कर सकते, ये क्या आ जाएगा भाई 7R1 -1 = 8R2 -10। बेटा बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एग्जाम में आता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट और कुछ भी और पूछ सकता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ सकता है, पैरेलल वाला कोई यस आने वाला है अभी। बस यहां से इसके बाद ज्यादा खेल नहीं खेलना अपन को। देख लो एक बार, एक काम करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लिया भाई R1 -2R2 + 3 = 0 और यहां से खेलो ये -4R1 + 3R2 और ये इधर ले लो, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का, मतलब ये उधर ही रखो। माइनस का 2। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको क्या ले लो 2 ले लो इक्वेशन। सिंपल सा, कैसे देखो यहां पर कितना है बेटा R1 है, यहां कितना है 4 है। एक काम करो, इक्वेशन को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को क्या होगा 4, यहां 2 है, क्या हो जाएगा 8, या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ये इससे ऐड हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 5R2 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 10 = 0। एक काम करो, इसको एक को ले लेता हूं उधर, किसी को ले दो, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10 और डिवाइड बाय -5, मतलब कितना आ गया भाई 2 आ गया। R2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, R2 की वैल्यू कितनी आ गई है, R2 की वैल्यू आ गई है 2। सिंपल सा, R2 2 मिल गया है, यहां पर रखो, या अरे R2 मिल गया, अपनी जिंदगी बन गई। कैसे बनी भाई बताते हैं अभी, एक निकालना था, यहां रखो 2 × 2 कितना हो गया 4,
अरे 2 इंटू 2 4 और 4 प्लस ए कितना होता है, जैसा कि सब जानते हैं 5 होते हैं। अब तुम लोगों ने यहां पर और रख दिया तो -3 और 2 कितना हो गया, माइनस का 6 और 1 माइनस का, तो कितना हो गया 7 हो गया। अब बच्चे झूम पड़े खुशी से कि सर ये हम निकालेंगे, ये हम निकालो बेटा निकालो, कितना हो गया 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 माइनस 10 मतलब 6 आ गया, मतलब अपने पास आंसर मिल गया। मतलब दो रेखाएं ऐसे मिली थी, जो मिली थी वो कहां मिली थी, ये मिली थी बेटा यहाँ पर मिली थी, मतलब 5 था 7 था और 6 था, ये इन दोनों का मिलन पॉइंट आ गया है, बस यही निकालना था। अब तुम लोग बोलो रेखाएं ऐसा दूर दूर होके जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। जब रेखाएं दो दूरी पे बना के चलेगी तो कितनी दूरी पे चलेगी, या रेखाएं टेढ़ी चल पड़ी तो कितनी पास से जाएगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इंग्लिश मीडियम बच्चे निराश नहीं हो, ये लाइन है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो अगला है। यह हेडिंग डाल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, या दो रेखाओं के मध्य मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे अभी देख लेते हैं, थोड़ा दिमाग से निकल गया फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत ना बता दे, है ना बेटा। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1, क्या भाई डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस A1। अरे A2 टोपी ओपी नहीं है, बिल्कुल है, तीर का निशान डाल दो उसके ऊपर, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, और डिवाइड में क्या है भाई, बिल्कुल बेटा B1 क्रॉस B2 का साइन क्या आ जाएगा, मॉडुलस। चेक कर डालो, बिल्कुल सही लिखा आपने, है ना। चलो डी आ गया भाई, डी आ गया, ये कौन सी फॉर्म से, वेक्टर से। अब तुम लोगों सर वेक्टर का ही बता रहे हो, हमें कार्टेशियन फॉर्म का क्यों नहीं बता रहे हो, है ना। चलो तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम कार्टेशियन फॉर्म का बता रहे थे, हम सोच रहे थे नहीं बताए, लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बेटा संभल के बैठना क्योंकि बहुत बड़ा है ना। कैसे देखो भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ पर a1 a2 a3, अरे b1 b2 b3, ठीक है भाई। और एक बढ़िया सा एक लाइन बनाओ, देखो डी छोटा पड़ रहा है भाई, है ना, मैंने मना किया था तुम लोगों को। अब कैसे खेल खेलोगे, अब देखो पहले तो देखो ये सही खेल खेला है, नहीं यार मैंने गलत खेल खेल लिया। यहाँ पर B1 आएगा, यहाँ क्या आएगा C1 आएगा, यहाँ पर A2, यहाँ पर क्या आ जाएगा B2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा C2। कोई दिक्कत नहीं, नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, ये माइनस ये यहां लिख दोगे भाई, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये गया ये माइनस ये यहां लिख दोगे। फिर बाद में कौन सा खेल खेलना, ये बोला मेरे साथ भी खेलो, मेरे साथ भी खेलो, ले भाई खेल लो, ये माइनस ये यहाँ पर खेल खेल लेना, बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया, है ना बेटा। चलो ये फॉर्मूला लगाना है, ज्यादातर अपन क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म आसान पड़ता है, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए अपन वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। चलो अपन सीख गए ना शॉर्टेस्ट। अब तुम लोगों ने सर रेखाएं यदि पैरेलल चली, मतलब साथ साथ चली, हमारे साथ रेखाएं चलने लगी तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो कैसे निकालेंगे दूरियां, तुम्हारी और रेखा के बीच की दूरियां कितनी है वो निकालेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं पैरेलल वाला केस है, क्या है बेटा, पैरेलल वाला केस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब समांतर दूरी, दो रेखाओं के मध्य समांतर दूरी क्या होगी। तो अरे उसमें भी कुछ ऐसा ही खेल खेलना है, कुछ नहीं है बेटा, ये मूर्ख बना रहा है तुम्हें। अरे A2 माइनस A1 डॉट B1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B। अरे बेटा इसमें क्या होगा, और दूरी हमेशा बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, है ना, मॉडुलस में लिख देना। ठीक है बेटा, दो रेखाओं के मध्य बिल्कुल यहाँ पर A2 माइनस A1 क्रॉस है यहाँ पर, है ना, यहाँ क्या है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस है। चलो ये खेल खेलना है, सिंपल सा, है ना। कैसे, यहाँ पर तीर का निशान डाल दो ऊपर। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, दो रेखाएं ले लेता हूँ मैं, उसके बीच की डिस्टेंस ले लेता हूँ सिंपल सा, आराम से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, एक पैरेलल वाला, तो तुम बोलो वो ले लेता हूँ मैं, पैरेलल या फिर शॉर्टेस्ट वाला कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक शॉर्टेस्ट वाला ही ले लेता हूँ सिंपल सा। ठीक है बेटा,
चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। x माइनस थ्री डिवाइड बाय 2 और y माइनस थ्री, y माइनस, एक मिनट वेक्टर वाला लेते हैं, सिंपल रहेगा थोड़ा सा। r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप 2j कैप और 3k कैप, और यहां क्या देगा बेटा, लैम्बडा i कैप 3j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है बेटा, है ना। फिर क्या आ जाएगा यार, हो गया। चलो दूसरा आर बोल रहा है, दो इक्वेशन दे रखी है, वो बोला मुझे भी लिखो, लो लिख डालते हैं 4i कैप 5j कैप, है ना, और 6 भी बोल रहा है, k कैप लगा के चिपका दो। चलो अब क्या आ गया बेटा, यहाँ पर क्या आ गया, म्यू आ गया। क्या आ गया है, म्यू। क्या आ गया भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप और k कैप। ठीक है बेटा, चलो ये खेल खेलते हैं, सिंपल सा है। अब कौन सी फॉर्म आ गई भाई, ये आ गया a1, ये क्या आ गया, लैम्बडा b1, समझ रहे हो। अरे ये क्या आ गया, a2, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू लैम्बडा b2। सिंपल सा फॉर्मूला अभी देखा था। ये कौन सा भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट, मतलब कम से कम दूरी। अरे हमारी रेखा है और हमारे बीच में कम दूरियां हैं, मतलब यहाँ पर क्या था, उस रेखा में डॉट था, और क्या था, इन दोनों के बीच में क्या था, क्रॉस था। कैसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या था भाई, क्रॉस था, v1 क्रॉस क्या था, v2, है ना बेटा। चलो, और फिर यहाँ पर क्या था भाई, ये रेखाएं बोल रही हमारा मॉडुलस निकाल लो, है ना, हमारा क्रॉस करके मॉडुलस निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे, खेल खेलो। a2 माइनस a1, सिंपल सा, b निकालो भाई, b निकालो, है ना। पहले काम करो, b1 क्रॉस b2 निकाल के रख दो यार, इसका खेल तमाम कर लो। b1 क्रॉस b2 तुम सब जानते हो भाई, ये बच्चों वाले खेल है, वेक्टर में खेल खेला था। कैसे, आप लोग बोल रहे हो सर इसको चिपका दो, यहाँ आई लिख दो, यहाँ लिख दो जे, और यहाँ लिख दो के। हम खेल खेलेंगे, एक लिखो यहाँ पर -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। खेलो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कर लोगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, समय कम है, -9 आई कैप, ठीक है, और कहा गया रे, हाँ, प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। ये आपको सॉल्व करने आता है सबको, इसको निकालोगे और इसका मॉडुलस भी निकालना। चलो इधर भी हाथ इसका मॉडुलस भी निकाल के रख लेते हैं। अरे रेडीमेड चिपका देंगे फिर, है ना। चलो b1 क्रॉस b2, इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे भाई, इसका निकालो जल्दी। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 का 9। अरे 9 बोल रहा है, मेरा भी निकालो। लो भाई 81 कितना हो गया, 90 और 81 171। ये मेरे हिसाब से 19 का होता होगा, कितना होता भाई, 90 और 81, शायद कुछ जितना होता है यार, 71 नहीं है, किसी का नहीं है, 19 3√19 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है निकल गया। अब क्या करोगे भाई, अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन में ठहरा हूं, यहाँ कर रहा हूं ना भाई, यहाँ पर है ना, फॉर्मूले में क्या था, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 भी निकालना है ना यार, a2 माइनस a1, सिंपल सा, है ना। क्या निकालेंगे, अरे इसमें से इसको माइनस करना है यार, कोई बड़ी बात है। अरे 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 और i चिपका दो। अरे 5 में से 2 गया, क्या आया, 3j चिपका दो। अरे 6 में से 3 गया, अरे 3k चिपका दो। ये आ गया फॉर्मूला, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ना। क्या बोलता है फॉर्मूला, बोलता है a2 माइनस a1, यहां पर क्या है रे, डॉट b1 क्रॉस b2, अरे डिवाइड ऑफ मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। अरे सुनो, लिख दो भाई, यहां पर क्या लिखोगे, लिखो 3i कैप 3j कैप और 3k कैप। अरे भाई बिंदी लगा दो, बिंदी, है ना, बिंदी लगा दो। क्या है भाई, कहां है, ये रहा, है ना, -i कैप 3j कैप और 9k कैप, है ना बेटा। चलो यहाँ पर चिपका दो ये। अरे यार अब तो कर लोगे ना यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग नहीं करना चाहते तो मैं बता देता हूँ। क्या करोगे, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या हो गया भाई, माइनस का 27 और इसके साथ प्लस का 9, ये कितना हो गया, प्लस का 27। और ये बोल रहे हम दोनों जाएंगे, चलो जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
चलो कितना बचा, 9 डिवाइड बाय 3 इसे कट गया, कितना आ गया भाई 3 डिवाइड बाय 19। ये तुम्हारे बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। थोड़ा है लेंथी लेकिन बहुत सिंपल सा है, इतना कुछ नहीं। ये 6 नंबर देगा। कितना नंबर देगा ये, पूरे के पूरे 6 नंबर। और इस साल एग्जाम में आने की संभावना है। लिख दो इसके ऊपर, जितने तारे चांद तारे स्टार लगा सकते लगा दो 2020। नहीं तो यदि इस साल नहीं है तो अगली बार एग्जाम दोगे तो आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है अगली बार एग्जाम नहीं दोगे तुम लोग, इस साल ही देखिए पास हो जाओगे, है ना। चलो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अभी रुको, थोड़ा सा और मजा आएगा, क्योंकि तपोभूमि पे बैठे हो तुम लोग, तब लगेगा, तभी पता चलेगा कि असली पढ़ाई होती क्या है, कैसे की जाती है ना। चलो हाँ, अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली, पहले डिस्टेंस निकाली, एक लास्ट एंड फाइनल। अब बस हो गया क्या, हो गया भाई, हो गया। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना प्लेन का। सिंपल सा है टॉपिक, थोड़ा सा है, बस 10 मिनट का खेल खेलना है। इसी का पार्ट है प्लेन, मतलब समतल वाला पोर्शन। समतल, अरे तुम लोग बोलो समतल कैसा, ऐसा ही समतल। बिल्कुल बेटा, कुछ ऐसा ही समतल दिखेगा तुम्हें। अभी 2 रेखाएं थी, 1 रेखाएं थी, अब क्या आएगा, समतल के अंदर से रेखा जाएगी। मान लो ये मार कर अंदर से चला गया तो ये रेखा है, ये समतल है। बस कुछ ऐसा ही खेल खेलेंगे। जैसे कैसे भाई बता दो आप सर, कैसा खेल खेलना है। बिल्कुल रेखाएं ऐसे पार करती हुई जाएगी। तुम लोगों ने बचपन में खेल खेला था, तुम लोगों ने ऐसा खेल खेला था, इसमें से एक निकला था ऐसा ही तीर और तुमने अपना नाम लिखा था। अरे ऐसा प्लान नहीं है सालों, ये क्या है, ये अलग चीज है, ये नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ये प्लान है और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब प्लेन जाएगा तो क्या आएगा, एंगल भी बनाएगा, कुछ एंगल बनना जाएगा, थीटा वगैरह, है ना, कोई पॉइंट भी निकालेगा। अब तुम लोग बोलो सर 2 प्लेन एक साथ नहीं जा सकते, बिल्कुल 2 प्लेन आपस में एक साथ काट भी लेंगे तो क्या बनेगा, एक एंगल भी बनेगा जिसका नाम क्या होगा, थीटा होगा। चलो अब मैं बोलता हूं प्लेन की इक्वेशन। बस 10 मिनट, बस 10 मिनट रुक जाओ बेटा, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। पूरे 6 नंबर तुम्हारे हाथ में होंगे। कैसे भाई, देखो ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। अब कोई प्लेन है, किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट आता हूं भाई मैं क्वेश्चन। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। देखो यदि 2 पॉइंट है, कोई प्लेन जोड़ रहा है, किसी 2 पॉइंटों को जोड़ रहा है, तो उसमें उसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर x1 है, y1 है और z1 है, यहाँ पर x2 है, y2 है और z2 है। ये मैंने बोला m1 तो इसलिए m2 में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बचपन में खेल कर लेता m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 m2 ये, और यहाँ पर m1 y2, अरे बोलो m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर भी z का खेल खेलेंगे। ये पॉइंट कहाँ रखने हैं, x y और z की तरह। ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की और ये वैल्यू आएगी z की, जो कहाँ इसमें पुट करनी है। बस फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अब तो प्लेन है ना, कट रहा है बेटा। प्लेन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन की क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे, सिंपल सी, देखो तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होगी, मतलब आप लोगों ने बचपन में देखी होगी, 9th 10th में पढ़ा होगा, तब x ये क्या था a, ये क्या था भाई बेटा b था। अब तो अपन ने इसका इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखा, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 था। अब क्या आ गया है, पूरा 3D में आ गया है। मैं बता दूं तुम्हें 3D में कैसा खेल खेलना है, कैसे खिलाऊं यार, रुको खेलते हैं अभी, है ना। ये है और मार कर लेना पूरा, मतलब देख लो ना, छोड़ो गोली मारो, ठीक है। रीडिंग बता देता हूँ ऐसे डायग्राम बना के, ठीक है, ऐसी दिख रहा है भाई, थोड़ा दिखाने की कोशिश की है मैंने। ये ऐसे है हवा में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तुम्हारे इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे हिंदी में मीडियम में बोलते इसको अंतखंड रूप बोलेंगे। क्या हो जाएगा, अंतखंड रूप, जो भी है, ठीक है। चलो सिंपल सा
कैसे क्वेश्चन आएंगे? सिंपल एबीसी दे रखा होगा, बस अपन को पुट करना होगा सिंपल सा। कैसे भाई? तुम लोग बोलो सर इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन लेके हमें बताना, हमारी जिंदगी बच जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी। मैंने बोला भाई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3x प्लस माइनस 4y प्लस 2z बराबर 12। देखो कैसे बनानी, ये दे रखा है, बोलो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। अरे इंटरसेप्ट फॉर्म में था क्या? यहाँ क्या था? 1 था, मतलब यहाँ पर क्या है? 12। तो तुम लोगों ने बोला सर हम एक काम कर सकते हैं, हमने बचपन में खेल खेला था, हमने क्या किया था? 12 का सब में डिवाइड कर दिया था। हम कर दें यहाँ? बिल्कुल कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है ना बेटा। यहाँ पर क्या हो गया? इधर 4 आ गया, मतलब x डिवाइड बाय 4 माइनस इससे ये गया, बोल रहा है ये 3 बार जाऊंगा मैं, ये बोल रहा है मुझे 6 बार जाने दो। चलो यहाँ पर ये खेल खेल लिया बस। अब क्या मुझे बताओ ए क्या है भाई? ए क्या है? ए क्या है? ए है 4। अरे बी क्या है? गोली मारो ना, ऐसे ही बता दो। ए बी और सी, ये आ गया ए बी सी की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस टाइप की वैरायटी रहती है, और भी देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही बनते हैं। बनेगा क्वेश्चन कहां से अभी बताते हैं तुम्हें, ठीक है। एक होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब देखो r डॉट इक्वल टू p। अरे यहाँ पर p क्या है भाई? ये क्या है? p क्या है? एबीसी से तो दिमाग खराब हो गया था, p और नया आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, p आएगा। p यहाँ पर डिस्टेंस से, नॉर्मल डिस्टेंस से, उससे प्लेन से डिस्टेंस है कि नॉर्मल, ठीक है। चलो कैसे खेल खेलेंगे इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है, देखो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है भाई, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं सिंपल सा। एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है। अरे देख पा रहे हो ना? चलो भाई मैं थोड़ी जल्दबाजी में इसलिए तुम्हारे सामने कम देख पा रहा हूं, तुम निराश मत होना कि सर हमें देख नहीं रहे, हमें इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, है ना। चलो यहाँ पर क्या है? ये क्या दे रखा है? एन वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? एन वेक्टर। अब चलो क्या करोगे? अरे क्या करोगे? अरे यहाँ पर पुट करोगे, 4 पता है, कर लो यार। कैसे? तो आप बोले सर यहाँ पर टोपी पहनाई हो, इनको टोपी पहनानी है तुम्हें, है ना, पहना देते हैं अभी, लो जी लो अपनी जिंदगी जियो। क्या किया तुम लोग? बोला सर 1 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, बिल्कुल कर दो यार, है ना। क्या जाएगा भाई? है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 9 का मतलब 3 आ जाएगा, ये आ गया। चलो r डॉट, ये आंसर आते हैं भाई। कितने रद्दी आते हैं? बिल्कुल बेटा इतना ही रद्दी आते हैं। अरे p कितना है? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई देगा 12 हो जाएगा। सिंपल सा ये खेल खेलना है। चलो लास्ट एंड फाइनल अब खत्म होने वाला है, तुम निराश मत हो बेटा, बस बहुत हो गया अत्याचार, अब हम नहीं कहेंगे ये अत्याचार। एंगल बिटवीन 2 पॉइंट, एंगल बिटवीन सॉरी 2 प्लेन, 2 प्लेनों के बीच में, 2 रेखाओं के बीच में एंगल निकालना था। अब तुम लोग क्या करोगे? 2 प्लेन आ गए भाई, उनके बीच में एंगल बता दोगे सर ये कितना होगा, तो वही बेटा, अरे वही है ना यार, उसमें m1 m2 लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे? n1 n2। क्या लेंगे भाई? n1 डॉट n2 और डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ n1 मॉड्यूलस ऑफ n2, ये तुम्हारा खेल आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी हो, कैसी होगी भाई? नॉर्मल इक्वेशन कैसे दे रही है? 1 मिनट क्वेश्चन, बस एग्जांपल ले लेता हूँ जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस खत्म। ये देखो सिंपल सी बेटा, कैसी दिखेगी तुम्हें? बस इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं, यदि ये वीडियो ढंग से देख लोगे ना तुम्हारा काम बन जाएगा, और ढंग से वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। बुक ले लेना उठा के और अच्छे से देखो। सिंपल सा मैं क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। ये दे रखा है, और क्या दे रखा भाई? आर, दूसरा इक्वेशन दे रखी आर डॉट, बेटा देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। बस 5 मिनट और इंतजार, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दर्द को, लेकिन कर क्या सकूं? कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी दर्द है बेटा, है ना। चलो ये क्या है? D1 है, ये क्या है? D2 है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? N, ये क्या है? N, और ये क्या है? D, ये भी क्या है? D। चलो D1 और D2। अब क्या मैंने क्या बोला था? मुझे क्या चाहिए भाई?
मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए था? n चाहिए और n1 और n2 यहां पुट कर लो। देखो कॉस थीटा एंगल निकालना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई। अरे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, ये कितना है 2, यहां पर कितना है -1 तो -2। ठीक है भाई, और j का करो, कितना हो गया -3। और इसका क्या इसके साथ होगा? है ही नहीं, ये तो बेचारा अजानते है ना, कुछ है इसके साथ, कुछ नहीं है, क्या आएगा 0। और इसको कर दो बेटा रूट कर दो। अरे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अरे 4 का स्क्वायर 16। ये बोल रहा है मेरा भी करो भाई, मेरा भी करो, लो भाई। ठीक है, तुम्हारा भी खेल खेल लिया। 5 किसका आ गया? मॉडुलस में प्लस हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 16 20 29, रूट 29। कितना आ गया भाई? रूट 29 और रूट 2। बस ये क्या आ गया तुम्हारा? कॉस थीटा आ गया। खत्म, थीटा निकालना, कॉस इनवर्स ले लो, आंसर आ गया। बस अब खेल खेल दिया, लास्ट एंड फाइनल एंड लास्ट। बस अब जा ही रहे हो। बस मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करे बेटा, तब मुझे भी लग रहा है और तब तुझे भी लग रहा है। ठीक है, बस बेटा घर से आए हो। अब लास्ट एंड फाइनल, एक प्लेन है और एक रेखा भी। अब क्या होगा बेटा? प्लेन और रेखा के बीच में कुछ एंगल बनेगा। प्लेन और रेखा के बीच में क्या बनेगा? एंगल। देखो बेटा, मैं इसका एग्जांपल नहीं लूंगा, तुम देख लेना खुद ही। ठीक है, n1 डॉट v अपॉन मॉडुलस ऑफ n और मॉडुलस ऑफ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये क्या देगा? मॉड के अंदर आ जाएगा, सिंपल सा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना। एक प्लेन में इक्वेशन दे रखी थी अभी क्या जो, और एक बी में दे रखी है पहले जो लाइन की इक्वेशन होती थी। चलो ये अपना 3D रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तुम लोगों ने इतना संघर्ष किया, मेरे साथ चले, संघर्ष के साथी हो तुम। और बेटा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, और बुरा लगे तो भी बताना बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.